हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज मौर्य एंड आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का जो हमारा 12 नंबर सवाल है। पिछली जो वीडियोस में हमने 11 नंबर सवाल तक हल कर लिए थे और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको जो ये सवाल लगाएंगे शायद ही समझ में आ जाए। तो बहुत ही ईजी तरीके से लगाएंगे और बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं ये वाले। तो जितने भी आगे हैं क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, तो केवल आपको कंसेप्ट समझना है। जैसे कि दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन, से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए, यानी धन यानी कि प्लस में जो हों उनके 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। योग यानी सूत्र हमारा कौन सा लगेगा, एस एन, यानी यहाँ पर बता देते हैं हमारा एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो ये वाला जो सूत्र है इसका प्रयोग करके हम योग ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है, ए की जरूरत है, एन की जरूरत है, डी की जरूरत है। तो ए यहाँ पर क्या होगा, तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जो 6 से क्या हो विभाज्य हो। यानी कि हमें एक ऐसी श्रेणी भी बनानी है जो कि 6 से क्या हो विभाज्य हो। तो 6 से कौन कौन सी विभाज्य होगी, जो कि 6 के पहाड़े में आती होंगी। यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, फिर 24, फिर जो आगे संख्याएं हैं जो कि 6 के पहाड़े में आती हैं वो हो गई। ओके, तो ये हमारी एक एपी हो जाएंगी। और फिर उसके बाद एन की जरूरत है। तो एन क्या हो, यहाँ पर बताया 40 धन पूर्णांकों तक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको 40 पदों तक याद करना है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंपली 40 कर देंगे। तो जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे, 40 लिख देंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 6 से विभाज्य संख्याएं, तो लिख लेते हैं पहले। तो पहले इसको ये साफ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यानी कि हल करेंगे। तो 6 से विभाज्य संख्याएं, ये आपको लिखना जरूरी है क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आप क्या हल करने जा रहे हैं। 6 से विभाजित संख्याएं, तो 6 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होगी, तो पहले तो 6 होगी कॉमा, फिर 12 होगी कॉमा, यानी कि जो 6 से कट जाए, फिर हमारी 18 होगी और उसके बाद और भी ऐसे होते जाएंगी। हमेशा कहीं भी श्रेणी निकालना 3 पदों तक याद कर लेना, आपका जो ये श्रेणी होगी वो बन जाएगी और मानी भी जाएगी। तो आप चाहे तो 4 या 5 6 तक निकाल सकते हैं, चाहे ना। अब यहाँ पर हमें ए की जरूरत थी, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, तो ए भी जो 6 हो जाएगा क्योंकि 6 से 6 विभाज्य हो जाती, यानी कि पहले प्रथम संख्या यही तो हुई, तो ये प्रथम संख्या क्या 6 हो गई। उसके बाद डी की जरूरत होती है, तो यहाँ पर पहले ही बताया गया 6 से विभाज्य, यानी कि सब में क्या हो रही, 6 की बढ़ोतरी हो रही, 6 की इसमें भी बढ़ोतरी हो रही। देखो 6 6 12 हो गए, 12 6 18 हो गए, तो सब में 6 की बढ़ोतरी हो गई। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हैं, डी बराबर 12 - 6 बराबर कितना बचा, 6 ही तो बचा। तो हम सिंपली यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। ओके, एन, तो एन कितना होगा, तो एन बताया गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कीजिए। तो 40 जो है वो एन हमारा है। ओके, तो इस आधार पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो हमने अपने मानों को लिख लिया है, जैसे ए बराबर 6, डी बराबर 6 और एन बराबर 40 है। तो यहाँ पर जो सूत्र होगा हमारा 40 पदों का, तो एस 40 ले लिया एन की जगह पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन बटे 2 होता है ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया, देख सकते हैं। अब मानों पर रख देंगे, तो S40 को S40 से रखने देंगे, यहाँ पर n की जगह पर 40 हो जाएगा, 40 बटे 2, ये ब्रैकेट के अंदर क्या देगा, 2 गुणे ए कितना हमारा 6 प्लस n कितना है 40 - 1 है इंटू डी कितना है, तो डी भी हमारा 6 है। यहाँ S40 बराबर 2 एकम 2, ये 20 में कट जाएगा, तो ये 20 हो गया। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, 2 × 12 प्लस 40 से 1 गया बचे कितने 39, 39 की गुणा 6 से हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लाते हैं 39। ओके, ये 6 हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 नाम 54 की 4 हासिल के 5 और 6 3 18 और 18 5 23, यानी कि 234। तो यहाँ पर उसके 234 हो गए। सिंपली कर दिया है, तो बताएं क्या करें, 40 से पहले 1 घटा दिया तो कितने बचे
39 की गुणा 6 से कर देंगे कि इंटू में जो होती हैं वो गुणे में होती हैं। ओके, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो S40 बराबर ये 20 और ये ब्रैकेट क्या करेंगे, अब ये 20 हो गए, यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6 3 1 4 ये 2। अब इनकी गुणा जो भी करा देंगे हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो S40 बराबर ये 40 है, ध्यान रखना यहाँ जीरो जो हमेशा गुणे में अगर जीरो कहीं भी हो, जैसे मैंने लास्ट में हो बीच में नहीं, जैसे इनमें गुणे में जीरो है तो क्या करेंगे, जीरो को पहले लिख देंगे। अब 2 की गुणा केवल करा दे तो 2 छंगे 12 के 2 हासिल लगे 1, 2 जो कि 8 1 9, 2 दूनी 4, यानी कि जो 40वें पद का योग है वो है 4920 और ये एक प्लस में आया है। यहाँ पर धन पूर्णांक बताया था तो धन में आ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सॉल्व करते हैं अपना 13वां सवाल। तो 13वां सवाल भी उसी प्रकार है, बहुत ही छोटा है। और तो उसमें जैसे यहाँ पर लिखा था विभाज्य संख्या है, तो विभाजित जैसे उसमें लिखा था 6 से विभाज्य संख्या है, तो 6 से क्या हो, जो उनको कट जाए 6 से क्या होता है, जैसे 12 है तो 12/6 कर देते हैं, 6 दूनी 12, यानी कि ये कट गया। ओके, अब क्या बताया गया, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो यानी गुणे में, यानी कि इसमें भी पहली क्या संख्या 8 होगी, दूसरी 16 होगी, यानी कि 8 8 इसमें भी जुड़ता चला जाएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 8 के गुणे। 8 के गुणे हमारे क्या हो जाएंगे, 8 गुणे 16 गुणे 24 और ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा ए क्या निकला, ए बराबर है 8, डी बराबर, इसमें भी देख सकते हैं 8 ही 8 जुड़ता जा रहा है, 16 से 8 घटा देंगे कितने बचे, 8 बचे। तो यहाँ डी क्या हो गया, 8 हो गया। एन यहाँ पर क्या होगा, 15 गुणजों का योग क्या है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। उसी सूत्र का प्रयोग करके जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन को हल किया है उसी प्रकार इसे भी हल करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो सो हल करते हैं। तो सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र आपको पता ही होगा तो हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। तो वही सॉल्व करते हैं, सीधे ही मान रखेंगे। तो यहाँ 15 पदों तक ज्ञात करना, तो S15 बराबर ये हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए कितना है 8 प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सॉरी 15 - 1 हो जाएगा, 15 - 1 इंटू डी हमारा कितना है, डी भी 8 है। तो देख सकते हैं, समझ के कैसे हो गया, हम केवल जहाँ पर मान रखे जाते थे उनको रख दिया, सूत्र नहीं लिखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S15 बराबर 15/2, ये तो ऐसा रहेगा क्योंकि 15 कटेगा नहीं, दूसरे 2 8 16 प्लस 15 से 1 गए बचे 14 की गुणा हम जब 8 से कर देंगे तो हमारा मान 112 हो जाएगा, क्योंकि 14 8 112 होता है। तो यहाँ पर S15 बराबर क्या हो जाएगा, 15/2 गुणे, क्योंकि अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, 6 और 6 और 2 हो जाएंगे 8, 1 1 2, अब केवल एक बचा तो 1 लिखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर है तो 2 से काट लेंगे तो 2 × 12 2 × 8, यानी कि S15 बराबर कितना आया, 15 गुणे 64। यहाँ पर 15 की गुणा 64 से करेंगे तो S15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 60 के 0 हासिल लगे 6, 15 × 6 = 90, 90 × 6 = 96। यहाँ पर आंसर हमारा क्या है, 960 आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 के 15 गुणजों का योग, 8 के 15 गुणजों का योग कितना है, 960 है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मैं उसी प्रकार से जिस प्रकार हर वीडियो में कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर कक्षा 12 और कक्षा 10 की जो हमारी मैथ की एक्सरसाइजेस हैं उनकी सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। आगे चल के हम 9th या फिर फर्स्ट ईयर और भी क्लासेस की मैथ ला सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आइए सॉल्व करते हैं अपने 14वें क्वेश्चन को। जैसा कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं को ज्ञात कीजिए।
तो पहले बताते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सिंपल भाषा में बता देते हैं कि जो दो से संख्याएं क्या हो, कटती ना हो। दो से संख्याएं कौन कौन सी नहीं कटती, जैसे एक दो से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, और भी ऐसी संख्याएं होती रहती हैं। ओके, तो सिंपल भाषा में जान के विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो कि दो से क्या नहीं कटती हूँ, दो से विभाज्य ना हो। तो यहाँ पर विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आइए ज्ञात करते हैं। अब एक बार बता दें 0 से 50 के बीच में, तो 0 से 50 के यानी कि हमको क्या करना है, 50 नहीं लेना है और 0 भी नहीं लेना है। ये दो संख्याएं नहीं लेनी, क्योंकि बीच के बताया है इनके बीच की क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 49 तक का, तो इनके बीच के लेना। और वैसे भी 0 ना कि 2 से कट जाता, वो होता 0 से कोई गुणा होते 0, और ना कि ये विषम संख्या 50 होती, क्योंकि 50 कोई विषम संख्या नहीं होती, क्योंकि 50 कट जाता। पर यहाँ पर बताया कि 0 से 50 के बीच में, तो सिंपली हम 0 से 50 के बीच में लेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं अल 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं। अब एक बार ध्यान दें, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब की बार क्या होगा, हम जितनी भी संख्याएं लिखेंगे उनमें प्लस करते चले जाएंगे, क्योंकि संख्याओं का योग एक बार में बताया गया है, विषम संख्याओं का योग। उसमें क्या था, गुणजों का योग करने को बताया था, तो उसमें उस प्रकार किया था कॉमा लगा के। अब क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। तो पहला विषम संख्या क्या होती है, 1 प्लस लगा देंगे, फिर दूसरी क्या हो जाएगी 3 प्लस, और ये 5 हो जाएगी। ओके, इसी प्रकार प्लस से और भी होती जाएगी। और आखिरी में क्या 50 तो छोड़ दो, 49 क्या विषम संख्या है, हाँ 49 देख सकते हैं। 49 जो है 2 से नहीं कटेगा, देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 बचे 19। तो हमें क्या होता है, 2 तो ये कट तो जाएगा, पर हमें पॉइंट में मान नहीं चाहिए, नहीं दशमलव में मान नहीं चाहिए। तो जो लास्ट संख्या क्या हो गई, 49 मान हुई, ये हो गई लास्ट संख्या था 49। अब याद कर लेते हैं हमें क्या क्या इससे मिल गया है। इससे हमें क्या मिल गया है, ए मिल गया। क्वेश्चन में टोटल मान अगर आप समझ गए कि हमें क्या क्या मान दिया है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में टोटल मान दिए होते, ए बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या 1, बी बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, यहाँ पर क्या है 2 हो गए। जैसे फिर अगर चाहे तो आप भी इसे क्या होता है, जब हम समांतर निकालते हैं, डी निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, पीछे जो दूसरा पद होता है उससे पहले पद को घटा देते हैं, या फिर तीसरे पद से दूसरे पद को घटा देते हैं। तो 5 से 3 घटाएंगे तब भी 2 बचेगा। और आखिरी संख्या में क्या दिए 49, तो ए एन दिया हुआ है हमारा 49। अब इनका योग ज्ञात करने के लिए पहले क्या जरूरत है, ए की, दूसरी डी की और तीसरी एन की। हमें यहाँ पर n का मान नहीं दिया, उसकी जगह पर क्या दिया, an बराबर 49। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इस n का मान पता चल जाता तो हम क्या निकाल सकते थे, योग ज्ञात कर सकते थे, परंतु है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी की सहायता से n ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो हमने बताया था जब भी कभी an दिया हो, यानी कि अंतिम पद दिया हो, जिसको अंतिम पद से कहते हैं, तो आप जान जाइए इसका प्रयोग जरूर होगा। तो आइए उसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से हम हल कर देते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए एन बराबर, ओके क्या होता है, ए सूत्र होता है ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा कितना दिया हो 49, तो ये 49 हो जाएगा बराबर ए हमारा कितना दिया हो 1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस, n का मान नहीं दिया तो n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, डी 2 दिया हुआ है, ये 49 हो जाएगा। 49 ये बराबर का निशान लगा है, एक इधर क्या है प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -1 बराबर ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू 2। यहाँ पर कितने बचेंगे 48 बचेंगे, तो ये 48, और ये हम सीधे सीधे करते चल रहे हैं, 48 यहाँ पर हो जाएगा। और जो ये 2 है, 2 गुणे में है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, ये 2 बराबर n माइनस 1, 2 काट लेंगे, 2
एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पर मान जो आ रहा है वो 24 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं पर यहाँ पर कर सकते हैं, समझ जाएगी। ओके, तो ये 24 है, ये है 24 बराबर n-1। फन कितना है माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का, तो 24 1 25, 25 बराबर n। यानी जो 1 से 49 यानी कि 0 से 50 के बीच में टोटल विषम संख्याएं कितनी हमारी निकल के आई, 25। टोटल विषम संख्या हमारी 25 यहाँ पर है। तो यहाँ पर n का मान हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब ज्ञात हो गया तो हम योग भी ज्ञात कर लेते हैं। चलो आइए ज्ञात करते हैं अपने योग को। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत थी, तो हमने उनको ले लिया। a की जरूरत है, d की जरूरत और n की जरूरत। जो n था वो निकालने के लिए कि n का मान निकालने के लिए हमें बताया गया था, केवल कन्फ्यूजन थी। ओके, तो सॉल्व रखते हैं यहाँ पर मान। तो हमें कितने का मान ज्ञात करना है, जहाँ पर n है वहाँ पर 25, यानी 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 25/2, यहाँ जगह 2 गुणे 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है हमारा 2। बस अब क्या करना है, सॉल्व करते करना है। S25 बराबर 25/2, ये ब्रैकेट के 2 एकम 2 प्लस 25 से क्या है बचे 24, और 24 की गुणा जब 2 से हो जाएगी तो 24 दूनी होते हैं 48। ओके, तो यहाँ से ये क्या जाएगा, S25 बराबर 25/2। ओके, यहाँ पर ये गुणे का निशान हो जाएगा, 48 और 2 होते हैं 50 हो गए, इनको काट लेंगे, 2 एकम 2, ये 25 में कट जाएगा। तो S25 बराबर कितना आया, 25, और ये 25 की गुणा हो जाएगी, तो 25 से आम होते हैं 625। तो इसका आंसर जो निकल के आया है वो 625 है। तो फाइनली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। वीडियोज कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में भी बताइए। आइए 15वें सवाल को हल करते हैं। तो जैसे कि 15 सवाल काफ़ी लॉन्ग दिख रहा, लंबा दिख रहा, पर ऐसा है नहीं, बहुत ही छोटा है। जिस प्रकार ये थे इतना ही बड़ा है, इससे और छोटा होगा। तो सॉल्व करते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 15 नंबर सवाल, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने में जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि एक निर्माण कार्य है, यानी कि एक घर बन रहा हो और उसमें आपको बताया गया हो कि 15 दिन में ये बन के तैयार हो जाना चाहिए, परंतु आप 15 दिन में नहीं बनाते हैं। तो अगर आप 16वें दिन में पहुंच जाते हैं, 17वें दिन लग जाते हैं, या 18 दिन लग जाते हैं, या 19 दिन लग जाते हैं, तो आपको हर एक दिन का जुर्माना अलग अलग भरना होगा, ये बताया गया है। तो पहले दिन के लिए क्या होगा, अगर आपने मान लिया 15 दिन का ठेका दिया गया है कि आपको 15 दिन में एक घर बनाना है, अगर आपने 16 दिन उसमें लगा दिए, अगर 16 दिन, तो इसमें क्या होगा, एक दिन फालतू हो गया। तो पहले दिन के लिए कितने, 200 रुपये। अगर 17 दिन लगाएं तो आपको 250 रुपये, यानी कि 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई। तीसरे दिन लगाएं तो फिर 50 रुपये की बढ़ोतरी, यानी कि 300 रुपये। अगर अर्थात प्रत्येक उत्तर दिन, यहाँ आगे दिया हुआ है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये। सही है, पहले दिन अगर यानी 16 दिन हो गए तो एक दिन इसमें यानी फालतू लगा आपको, तो 50 रुपये क्या होंगे, 200 रुपये लगेंगे। ओके, जब 17 दिन लग जाएंगे तो इसमें और 50 रुपये, यानी कि पहले वाले इसमें कितने थे, 200, फिर क्या हो जाएंगे 17वें दिन में ये 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, 18वें दिन में 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और एक ठेके को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, आगे बताया गया है कि यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। अगर यानी कि एक दिन का करता था तो 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन और 300 रुपये। अगर वो 30 दिन ऐसा करे, यानी कि अगर मान लिया 15 दिन का कार्य दिया गया हो कि 15 दिन में इसे पूरा करना है, और उसने क्या किया, प्लस 30 दिन और ले लिए, यानी कि उसने टोटल दिन में कितने, 5 और 1 45, उसने 45 दिन में पूरा काम किया, जबकि उसको करना था कितना, 15 दिन में। तो हमको यह ज्ञात करना है कि ये 30 दिन का कितना उसको और आधा जुर्माना करना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं ये।
कि प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार कि प्रश्न के अनुसार है, तो प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। ओके, कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर पहला दिन का जुर्माना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ओके, दूसरे दिन में कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा, कॉमा तीसरे दिन क्या हो जाएगा, 300 रुपये। ये हमें दिया हुआ है, इसलिए हमने प्रश्नानुसार लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक एपी है, यानी कि ऐसे और बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एपी दिख रही होगी, इसमें कितनी की 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई। ओके, इसमें से इसमें भी कितने की 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई। ओके, फिर आगे जाके फिर 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई। तो ये एक एपी बन गई ना, कि इसमें हर बार कितने 50 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। तो एपी बन गई है, और तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा, 200, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी। डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डी बराबर हमारा हो जाएगा 50। वो कैसे, क्योंकि हर बार कितनी की बढ़ोतरी है, 50 रुपये की। अगर ना यकीन हो तो आप क्या करिए, 250 से 200 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 50 ही बचेंगे। तो यानी कि डी बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पर डी बराबर 50 हो गया। अब हमें एन का मान ज्ञात करना है, तो एन बराबर कितना हो गया, तो क्वेश्चन में बताया गया था कि एन जो है यानी कि 30 दिनों का करना है, यानी कि 30 पद हो जाएंगे, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हमें योग ज्ञात करना है, यानी कि एस 30 का योग ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, एस 30 यानी कि एस एन होता है यहाँ पर, तो 30 ये हो जाएगा एस 30 का, यानी कि 30 दिनों का योग ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं, सीधे उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एस 30 बराबर, इसके नीचे लिखना है आपको, यह क्या हो जाएगा, n बटे 2 होता था, तो 30/2 जाएगा, ये ब्रैकेट में 2 गुणे ए हमारा कितना है 200 प्लस n हमारा कितना है, n है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी है ये 50। तो यहाँ पर आप लिख लेना, यहाँ पर देख सकते हैं 50 लिखा है। तो यहाँ पर एस 30 डायरेक्टली एस 30 आप यहाँ पर लिख लेना, तो 2 एकम 2 15 में कट जाएगा, यानी कि 15, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 200 की 2 से गुणा हो जाएगी, तो ये 400 प्लस 30 से ये बचे 29 की गुणा जब 50 से होगी तो हमारा जो मान आएगा वो 50 रुपये है, यानी कि 29 और 50 की गुणा हुई तो 1450 आ गया है, ये 4 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15, ये जुड़ जाएंगे तो गुणे यहाँ पर 400, यहाँ पर गुणा ध्यान आपको समझ नहीं आ रहा, तो गुणा ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ब्रैकेट है। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 400 और 1450 जुड़ जाएंगे, तो 0 का 0 5, ये 4 4 8 और ये 1, यानी 1850। 15 की गुणा 1850 से करेंगे तो एस 30 का जो मान हो जाएगा वो आएगा 0 के 0 हो जाएगा, 15 बचे 75 के 5 हंस लगे 7, 15 8 120 120 यानी 27 यानी 7 हंस लगे 12, 15 कम 15 और 12 मिलके हमारे हो जाएंगे 27। तो यहाँ पर 27 यानी कि जो एस 30 का मान हम साफ साफ लिख देते हैं, एस 30 का मान आया है 27750, यानी कि 27,750 रुपये, सॉरी 50 रुपये, हाँ क्योंकि उसे रुपये अदा करने थे, तो उसे 30 दिनों का 27,750 रुपये अदा करने पड़ेंगे। तो सॉल्व करते हैं अपने सोलह क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसा कि किसी स्कूल, एक बात बता दें, ये 16 क्वेश्चन है, इसमें किसी भी सूत्र का प्रयोग करना नहीं, कोई भी सूत्र का प्रयोग करना नहीं है, ये बिना सूत्र का है, बहुत ही सरल विधि से लग जाएगा, केवल आपको दिमाग लगाना होगा। तो जैसा कि दिया हुआ है, किसी एपी के विद्यार्थियों किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यानी कि एक स्कूल है, उसमें जो एक शैक्षिक प्रदर्शन हुआ उसमें 7 पुरस्कार बनाए गए, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, इस प्रकार के बनाए गए। तो और जो 7 पुरस्कार का, यानी कि 7 पुरस्कार का योग जो है, यानी कि अगर 7 पुरस्कार का मूल्य जोड़ा जाए तो वो कितना हो जाता है 700 रुपये। ये नहीं कि पहला पुरस्कार 700 का है,
सारे सातों के साथ, यानी कि पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, चौथा पुरस्कार, पांचवा, छठा, सातवां, टोटल का योग जो रुपए, यानी कि मान लिया अगर ये 100 रुपये का मिला, मान लिया, क्योंकि मानने अभी पता नहीं है 60 रुपये का, ये भी 100 रुपये की, ये भी 100 रुपये, ये तो 100 यहाँ पर क्या हो जाएंगे 700। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आगे पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि जैसे कि हमने अभी 100 माने थे वैसा नहीं है। अगर मान लिया ये अगर 100 रुपये का है तो इसमें ठीक पहले वाला यानी कि जो दूसरा होगा वो क्या होगा 20 कम होगा, यानी कि 100 से 1 कम कर देंगे 80। तीसरा क्या होगा 80 से 1 कम कर देंगे 60, ये क्या हो जाएगा 60 से फिर कर देंगे 40, 40 से 20 और 20 से ये हो जाएगा 20 से 10 करेंगे तो 0 से करेंगे तो माइनस के 80 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के होंगे नहीं, केवल ये हमने 100 माना था इसलिए। तो ऐसे जो पहला वाला पुरस्कार होगा उससे जो दूसरा वाला पुरस्कार होगा वो 20 कम होगा, तीसरा पुरस्कार उससे 20 कम होगा, चौथा पुरस्कार तीसरे वाले से 20 कम होगा, जो पांचवा पुरस्कार होगा वो चौथे से 20 कम होगा। और बताया गया है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात है। तो हमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, छठे, सातवें तक के पुरस्कारों का मूल्य ज्ञात करना है, जिसमें अगर हम क्या करें कि 20 घटाएं, 20 में घटाते जाएं तब हमारा मान जो आए वो कितना है 700 है, यानी कि कुल। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको दिमाग लगाना है, इसमें कोई भी सूत्र का उपयोग नहीं होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना, क्योंकि हमें फर्स्ट पुरस्कार की राशि मालूम नहीं है तो ध्यान देंगे माना फर्स्ट पुरस्कार का मूल्य पूछा गया है तो मूल्य हम लिखेंगे माना ए। फर्स्ट पुरस्कार, जो फर्स्ट पुरस्कार का मूल्य है वो क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, क्योंकि ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, कोई भी संख्या हम मान सकते हैं। तो हमने क्या मान ली ए मान ली। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा सेकंड पुरस्कार क्या हो जाएगा, सेकंड पुरस्कार क्या होगा, यहाँ बताया गया प्रश्न में था कि जो पहला पुरस्कार है, जो इससे पहला कौन है ये वाला, तो इससे क्या होगा 20 कम होगा, तो हम क्या करेंगे a-20 कर देंगे। समझ में आ गई बात कि इससे बताया क्या था क्वेश्चन में कि जो ये वाला पुरस्कार होगा यानी कि दूसरा पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 कम होगा। तो हम अगर यहाँ पर 100 होता, ये 100 होता तो ये करता 100 - 20 हो जाता, यानी कि 80 निकल के आ जाता। ओके, समझ में आ गया होगा। थर्ड पुरस्कार क्या हो जाएगा, थर्ड पुरस्कार क्या होगा, ये डेट का मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा वही लिखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a-20 था, इसमें 20 और कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस का थे, यानी कि -40 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार चौथा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो जो चौथा होगा वो क्या होगा a-40 में -20 कर देंगे, यानी कि माइनस के 20 यहाँ पर होगा। अगर इसको लिखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4×6 यानी कि माइनस के साथ a-60 हो जाएगा। पांचवा पुरस्कार भी इसी प्रकार होगा, तो a-80 हो जाएगा। छठा होगा क्या पुरस्कार, छठा पुरस्कार होगा a-100, और जो सातवां फाइनल जो आखिरी होगा वो a-120। इस प्रकार से हो गए ये हमारे पुरस्कार। अगर हमें ए का मान पता चल जाए यानी कि ए का, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं टोटल पुरस्कार का मूल्य। ए का ज्ञात करने के लिए आगे हम मेथड बताएंगे कैसे करना है, परंतु एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया था इनका टोटल मूल्य कितना है। इनका टोटल मूल्य 700 रुपये ये बताया गया था पहले। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इनको जोड़ दें और बराबर में 700 लिख दें, 700 लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे, तो वो अभी बताते हैं। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। तो हमने यहाँ प्रश्नानुसार लिख दिया है, चाहे तो आप लिखें या न लिखें, चाहते तो आप यहीं से जो सवाल था उसको शुरू कर सकते थे,
परंतु जब आप वहाँ से शुरू करेंगे तो आपकी जो कॉपी यानी एग्जाम में कभी भी चेक की जाएगी या कभी भी आपके जो कॉपी देखेगा आपको तो उसको टोटल समझ में आ जाएगा। या फिर आपने कभी भी भविष्य में आपने जैसे एग्जाम के टाइम में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको कैसे ये करना, तो आपने जब उसको देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड जैसे लगाएंगे तो आपको सीधा नहीं समझ में आ जाएगा, इसलिए हम शुरुआत से करते हैं। तो पहला क्या था, ए था, दूसरा क्या था ए माइनस बी, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस 40। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों जोड़ रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में भी आ गया होगा। यह हो जाएगा ए माइनस 60, हमने पहला रख लिया, दूसरा रख लिया, तीसरा, चौथा, और ये प्लस में कर देगा 1 2 3 4 हो गए। ए माइनस 80 था पांचवा, प्लस ए माइनस 100 था और प्लस ए माइनस 120। तो कितने पदे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पद हो गए। अब इनका जो कुल योग था तो यहाँ पर बराबर का निशान हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, तो आप लिख लेना, इसके बाद बराबर का लगाना। तो ये कितना था 700। टोटल का योग यानी कि जितने भी प्राइस थे हमने क्या बताया था, टोटल का योग कितना है 700 रुपये है। दूसरा धार पढ़ लिया। आप क्या करेंगे, इसमें जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे। तो देख सकते हैं ए ये प्लस के सब प्लस के ए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या निकल के आया 7A। ठीक, फिर उसके बाद जो हमारी संख्या है माइनस के 20, माइनस के 40, माइनस के 60, माइनस के 80, माइनस के 100, माइनस के 120, माइनस के 120। तो ये माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, पर चिन्ह क्या होता है माइनस का। तो पहले जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0, ये यानी कि पूरी संख्या क्या होगी पहली 0। जोड़ रहे हैं, आप भी जोड़िए 2 और ये हो जाएगा 2 8 10, 10 4 10 6 14, तो 20, अभी 2 22, हाथ लगे 2। यहाँ पर 1 है यानी कि 1 और 2 हो गए 3, 4 यानी कि ये माइनस के 420 बराबर 700। तो हमने इनको जो ये क्वेश्चन दिया है हमारे मान थे, इनको हमने एक पास लिख लिया है, यानी कि बीच जितने भी संख्याएं जुड़ गई थी जुड़ गए और सब लिख लिया। अब क्या करेंगे 420 को पक्षांतर करेंगे, यानी कि 7A बराबर 700 प्लस के 420, क्योंकि इधर माइनस का तो इधर जाएगा प्लस का। तो 7A बराबर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे, 0 का 0 2 7 4 11, यानी कि 1120। तो ए बराबर कितना निकला 1120 बटे 7। 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ कितने बचे हैं 7 4 11, 4 बचे। यहाँ पर लगाया 42, 7 6 42, यानी कि और 0 का 0 हो गया। यानी कि जो ए का मान निकल के आया है ए बराबर बी 107 है, और हमें काहे का मान चाहिए था, ए का ही मान चाहिए था, जो कि पता चल गया है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, सारे के सारे प्राइज हमारे निकल जाएंगे कि कितने रुपए में है। तो 100 निकालते हैं उनको। तो हम यहाँ प्रथम पुरस्कार निकाल लेते हैं। हम आप उतार ही चुके होंगे, तो हमने इसको इसलिए नहीं मिटारा, क्यों, क्योंकि हमें पीछे का बेर देखना होता है कैसे क्या था, तो हमने सीधे ही कर लिया इसको। आप मतलब यहाँ पर लिखना नहीं है, हमने केवल इसको जानने के लिए लिख लिया। तो यहाँ फर्स्ट, यहाँ से आपको लिखना है फर्स्ट पुरस्कार हमारा क्या था, फर्स्ट पुरस्कार हमने माना था ए, तो ए हमारा कितना निकला 160 कर देंगे। सेकेंड पुरस्कार क्या होगा, सेकेंड, तो सेकेंड पुरस्कार का मूल्य यहाँ पर आपने लिखना है, सेकेंड पुरस्कार का मूल्य आप लिख लेना, सेकेंड पुरस्कार का मूल्य। तो ये ए माइनस बी, तो ए कितना है 160 माइनस के बी कर देंगे, तो 160 माइनस के बी बराबर कितना हो जाएगा 140, यानी सेकंड पुरस्कार जो है 140 का है। थर्ड पुरस्कार क्या हो जाएगा, थर्ड, तो थर्ड को इसी प्रकार घटाएंगे। थर्ड का ए माइनस 40 था, यानी कि 160 से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे 120। ओके, यहाँ पर फिर तीसरा हो गया, चौथा भी इसी प्रकार हल करेंगे। तो चौथा को हल करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, क्योंकि
ए कितना है 60 है, ए माइनस 60 हो जाएगा तो यानी कि 60 पूरे जाएंगे तो 100 बचेगा। पांचवा, आप क्या करते हैं सिंपली 20-20 कम करते चले जाइए, आपको सीधे पता चल जाएगा क्योंकि 20-20 सब में कम है, यहाँ 80 हो जाएगा। छठा पांचवा क्या है, ये छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा 60 और यहीं पर लिख देते हैं 7वां। तो जो लास्ट आखिरी था उसका मूल्य है 20 कम कर देंगे यानी कि 40। तो फाइनली हमने पुरस्कारों का मान ज्ञात कर लिया है। चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, इनके टोटल को मान जोड़ लीजिए 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40 का आपका जो मान आएगा वो 700 होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया है। ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।